हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवॉर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन पे। होपफुली अब रीडिंग सभी टाइम पे आ रही हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल व्यूज़ नहीं है। पता नहीं क्यों आप लोगों को तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते हैं, या आप लोगों तक क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। चेक करो क्या आपने नोटिफिकेशन ऑन करके रखा हुआ है। हो सकता है आप लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन करके ना रखा हो, तो देख लीजिए जाकर जहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन भी आता है, तो वो आप कर दीजिए। साउंड क्वालिटी कैसी हुई है? पहले से बेटर हुई है? आप हमें बताना, क्योंकि हमने अभी माइक यूज़ करना वापस चालू कर दिया है, क्योंकि मैंने फील कर रहा था कि अभी साउंड थोड़ा सा कम आ रहा था। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 2 कार्ड एक साथ। ओके, एवल आई एंड गोल्ड डिगर। एवल आई एंड गोल्ड डिगर, शुरुआत ही ख़राब हुई है। चीटे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कितने सारे मेरे घर में है, पता नहीं कहाँ से आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फैमिली इशू। एवल आई गोल्ड डिगर, फैमिली इशू हो सकता है किसी की फैमिली गोल्ड डिगर है, फैमिली को पैसा चाहिए, किसी की बुरी नज़र है रिश्ते पे, किसी को पैसा चाहिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कार्ड आया उसके बाद मेरे माइंड में जो पहला थॉट आया वो ऐसे आया। सपोज एक हस्बैंड, जो स्टोरी बनी वो इस तरह से बनी। सपोज एक हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनकी मदर जो है वो हस्बैंड वाइफ सेपरेटेड रह रहे हैं, और हस्बैंड की जो मदर है वो इंसिस्ट करते हैं कि उनके अपने भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहनों की, भाइयों की शादी करनी है, और उस जिम्मेदारी के लिए अपनी ससुराल से दहेज ले लो। इस टाइप की मतलब मेरा आया। किसी का तो मैंने एनर्जी पिक किया, क्योंकि मैंने तो कुछ सोचा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आया है। यहाँ पे ये हो सकता है, ये इन लॉज किसी के भी हो सकते हैं। मतलब पहली वाइफ मुझे जो गोल्ड डिगर वाली जा रही है वो अभी तक फैमिली पे ही गई है, बिकॉज अगला ही कार्ड फैमिली का आया है। और बाकी अभी हम देखेंगे क्लैरिटी रीडिंग उसमें टैरो से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्टेटस का इशू है, हो सकता है किसी तरीके के स्टेटस, मतलब किसी की कास्ट रिलीजन के अकॉर्डिंग स्टेटस हो सकता है, पैसे का स्टेटस हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में कम ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर हो सकते हैं, या फिर जॉब के सिलसिले में हो सकता है कि किसी की हायर पोस्ट है, किसी की लोअर पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस का इशू है। बॉटम की एनर्जी सेड की है, बिकॉज यहाँ जितना रायता फैला था उससे कहानी यही आ ही सकती थी। सेड की एनर्जी है, दुखी वाली एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एवल आई गोल्ड डिगर, फैमिली इशू, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड सैड। बुरा नहीं मानेगा कोई कि दीदी आप ऐसे कैसे कर रहे हो, हम तो सैड हैं। तो हम यहाँ आपको क्या करें और सैड करें, आपको क्या थोड़ा सा हैप्पी बनाएं। ठीक है, तो हम आपको वो बताते हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। सेकेंड चीज़, आप अभी भी एटलीस्ट जब तक रीडिंग सुन रहे हो तब तक आपको कंफर्टेबल रहे आपकी। ठीक है,
और बाकी आगे की जर्नी आपके अपने हाथ में है, आप जैसे चूज़ करना चाहें। दुख और सुख हमारे जीवन में जो आते हैं, ये कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं, प्रारब्ध जिससे भी मिलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत मेहनत की, हमने जीवन में सब कुछ सही किया, उसके बावजूद हमारे साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम पास्ट लाइफ का जो अपना लेकर के आए ना बैंक बैलेंस, वो बहुत ख़राब वाला है, तो इस वजह से हमें भोगना पड़ रहा है। ठीक है, तो एनी हाउ सिचुएशन कहीं ना कहीं है हमारी वजह से ही, तो उन चीज़ों को लेना सीखें और जैसे भी हो। बाकी कुछ रही रिलेशनशिप का जो दर्द होता है, ये बहुत हद तक हमारे अपने ऊपर होता है। हम ज़बरदस्ती किसी को दर्द में रहने की आदत होती है। सपोज़ हमें मालूम है हमारा रिलेशन ठीक नहीं है, बट हम फिर भी कहें नहीं नहीं सही हो जाएगा, समय के साथ साथ सही हो जाएगा, सबके साथ ऐसा होता है, नहीं मेरा तो इंसान ठीक है। हम खुद ही झूठ बोलते रहते हैं इसलिए। ठीक है, वरना आजकल इतने लॉज चल रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन इतने हैं कि कोई भी इंसान चाहे तो छोड़ के जा सकता है किसी को भी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप झोला उठाओ चले जाओ, रिश्ते तोड़ने पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ, बट रिलेशनशिप जो आपको अंदर तक तोड़ दे, उससे बेहतर है कि उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो। आप लोग जो लोग व्यूअर्स हमारे, आई एम सॉरी कि जो देख रहे होते हो रीडिंग, आपके रिश्ते ऑलरेडी टूटे हुए हैं। ठीक है, तभी हो आप यहाँ पर। अगर उनमें कुछ बनने की गुंजाइश है तो मैं आपको तरीके बताती हूँ, और अगर उनमें कोई बनने की गुंजाइश नहीं है तो मैं वो तरीके बताती हूँ कि आप खुद को हील करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। ठीक है, हर बार ज़रूरी नहीं होता कि हर रिश्ता पैचअप पे जाकर के एंड होगा तो सब अच्छा ही हो जाएगा। हर रिश्ते का एंड पैचअप नहीं होता, कुछ रिश्तों को तोड़ देना बेहतर होता है, और ये निर्णय आप ले सकते हो। हम यहाँ इतनी दूर बैठ के हम आपको सलाह दे सकते हैं, क्योंकि हम पर्सनली आप सबकी सिचुएशन नहीं जानते। और सच कहूँ तो मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, सिचुएशन सबकी अलग होती है। आपके दिल में अपने पार्टनर को लेकर के क्या फीलिंग्स आती हैं, किस तरीके के भाव हैं, उसके आधार पे आपको रीडिंग का निर्णय लेना है। या तो उस रिश्ते में आपको अपना जो क्या कहना चाहिए, अपना नज़रिया है वो बदल लेना है, और नहीं तो फिर नज़र ही बदल लेनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ यहाँ की जो एनर्जी आई, आज हमने जिसकी भी एनर्जी पिक करी है, जिन लोगों की भी, और आपकी एनर्जी में आप लोग काफ़ी दुखी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो सकते हो। ठीक है, काफ़ी लोगों की, क्योंकि हैवी एनर्जी है, या एटलीस्ट इस वक्त जब आप हमारी रीडिंग देख रहे हो उस वक्त आपकी एनर्जी हैवी है। और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरी नहीं है, तो आपके पर्सन की एनर्जी हैवी होगी। और अगर आपको लग रहा है नहीं दोनों में से किसी की भी नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। आई एम सॉरी। ठीक है, आप रीडिंग को चाहें तो छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक्चुअली मैंने जब कैमरे को यहाँ पे सेट करती हूँ ना, तो कैमरा दिखता नहीं है, ये आधा टेबल वेस्ट चला जाता है, यहाँ से इधर आता नहीं है, दिखता नहीं है फिर, और इससे पीछे हम कैमरे को ले नहीं जा सकते। कार्ड रिवर्स में आया, मैं इसको रिवर्स में रीड करूँगी। अरे 2 कार्ड रिवर्स में आया, जबकि नॉर्मली मैं रिवर्स लेती नहीं हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं रिवर्स रहने ही नहीं देती, मैं कार्ड को सीधा करके लगाती हूँ। बट बहुत सरप्राइजिंगली ये आए हैं, मैसेज होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल। दिख रहा है सारे कार्ड, ये वाला कार्ड है। ठीक है, हम दिखा देंगे आपको अगर ज़रूरत लगेगी तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 2 कार्ड्स। प्यार है दिल में, पर ज़िंदगी में नहीं, ज़िंदगी में नहीं है इनके। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पेशली 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है,
1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। ये नंबर्स आपकी बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की बात करें यहाँ पर तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज 3 कार्ड हैं यहाँ पर। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की तो खैर है एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। कैंसर एंड पाइसेस की एनर्जी, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, स्कॉर्पियो की ज़्यादा है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर कम है। कम इसलिए बोला बिकॉज बॉटम में होगी, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगा रीडिंग में। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं इन चीज़ों को। किसी को प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं, किसी को लव ऑफ़र देना चाहते हैं, किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, मैरिज के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ठीक है, हैप्पी फैमिली किसी को अपने घर में लेकर आना चाहते हैं। सपोज़ इनकी मैरिज नहीं है तो इनके मन में ये है कि इनकी, या मैरिज हो चुकी है जिन लोगों के केस में, वहाँ पे भी चाहते हैं कि ये इनका सपना है कि इनका खूबसूरत अच्छा सा घर हो, उसमें खूब सारी लग्जरी हो, मतलब हर चीज़ बहुत बढ़िया परफेक्ट होनी चाहिए, पिक्चर परफेक्ट होनी चाहिए। अब पेट्स हों अच्छे से इनके पास में, डॉगी हों स्पेशली, हो सकता है आपके पार्टनर डॉग लवर हो सकते हैं। इनके पेरेंट्स या इनके जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं घर में, वो लोग भी घर में हों, ये भी हों, आप भी हो, या जो भी इनके माइंड में है पार्टनर, इनका लविंग पार्टनर मतलब इनका साथ में हो, और बच्चे हों, सब कुछ हो, मतलब एक कंप्लीट फैमिली इनको चाहिए। वो अच्छा खासा बिजनेस हो, बढ़िया एक लेविश लाइफ। ऐसा नहीं कि मेंबर्स तो हैं बट पैसा नहीं है, बट नहीं पैसा भी है, सब कुछ होना चाहिए। ये इस तरीके की एनर्जी चाहते हैं। बस काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि इनके पास बाकी सारी चीज़ें हैं, तो बस इनको ये चाहिए कि बस एक अच्छी सी, अच्छा मतलब पार्टनर मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि मेल फीमेल कोई भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं। तो ये चाहते हैं कि बस एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाए, बस हमारी तो लाइफ सेट है। प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं एक सुकून भरी लाइफ जीना चाहते हैं, एक अबंडेंट सुकून भरी लाइफ जीना चाहते हैं ये। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, एक बदलाव की यहाँ पे ज़रूरत है, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आता हुआ दिख नहीं रहा। ठीक है, उसकी ज़रूरत तो है बट अभी वो बदलाव आ नहीं रहा, या तो इनके अंदर नहीं आ रहा है या सामने वाले के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो भी है, एक डेथ स्कॉर्पियो, कुछ नया शुरू करना है इनको ख़त्म करके, लेकिन वो ख़त्म होकर शुरू हो नहीं पा रहा। चीज़ें वहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बढ़ रही। अभी हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनको लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा है, इस टाइप की एनर्जी तो नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों से, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। एक्चुअली ये कार्ड ऐसे प्रेडिक्ट होगा नहीं। पैसा या तो इनकी ज़िंदगी में आ गया है कहीं से। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त कहीं ना कहीं से पैसा आ गया है, कोई सक्सेस इनको मिली है रिसेंटली। यहाँ पे भी मैंने ये बात बोली थी ना, हो सकता है कि सारी चीज़ें इनके पास हैं, बस इन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है कि बस अब मैरिज और हो जाए, शादी, या फिर पार्टनर दूर है तो पार्टनर को अपने पास ले आए वाली एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, सब लोग एक साथ में रहें, ये इनका सपना है बेसिकली। मैं इन 2 कार्ड्स को क्लैरिफाई करके फिर प्रेडिक्ट करती हूँ। ठीक है, हाँ, हारमनी चाहते हैं ये, यूनियन चाहते हैं, अवेयरनेस इनके अंदर काफ़ी हद तक आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है यहाँ पे, लड़ाई झगड़े, और इन्हें खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, इस वजह से खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ग्लेज आ रहा, तो मेरे को ही नहीं दिख रहे कार्ड। चलो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, पहले तो आप डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। डेथ, ओ मम्मी, कोई बहुत ज़्यादा व्याकुल है, बेचैन है कोई, जिसको बहुत जल्दी जानना है चीज़ों के बारे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थोड़ा सा थांबा, पानी वानी पियो, डीप ब्रीथ लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई करिए, कहाँ क्या कुछ हुआ है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एक्शन लेना है कहीं से,
किसी चीज़ में स्टक हैं। कोई दो सिचुएशन है जिससे इन्हें बाहर निकलना है, बाहर निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा था ना एक बदलाव की यहाँ पे ज़रूरत है, बट वो बदलाव ये लेकर के नहीं आ पा रहे, कहीं स्टक हैं किसी तरीके की। या तो इनका बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकता है कि इनका लस्टी नेचर है, ये किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्लर्ट करने की आदत है, या इनके अंदर हो सकता है नशे करने की किसी तरीके की आदत हो सकती है, लड़ाई झगड़े गुस्सा करने की आदत हो सकती है, शक करने की आदत हो सकती है। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे भी अपने आप को फंसे हुए हैं, जो भी इनके अंदर बैड एडिक्शंस हैं, उनसे बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मतलब एक बदलाव की यहाँ पे ज़रूरत है, बट वो बदलाव मुझे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इन्हें एक एक्शन लेना है, कोई दो में से कोई एक चीज़ चुननी है जिसे ये नहीं चुन पा रहे हैं। कह सकते हो कि एक तरफ रोशनी है, एक तरफ अंधेरा है। ठीक है, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, और इन्हें चूज़ करना है कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा। ठीक है, बट ये नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, मतलब अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं ये। और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव जिसकी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, ये उसको नहीं ला पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन की कोई विश पूरी हुई है। ठीक है, हो सकता है इनकी जॉब लग गई है, या इनको कहीं ना कहीं से फाइनेंसेस मिल गया है, पैसा इनका अच्छा खासा हो गया है। मैंने पहले कार्ड को देखे ये बोला था कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी हद तक काफ़ी बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो शॉर्ट आउट हो गए हैं, सिर्फ लव लाइफ बची है। ठीक है, वो कहते हैं ना घर भी बनवा लिया, सब कुछ हो गया, जॉब भी लग गई, पढ़ लिख भी लिए, तो अभी शादी का नंबर है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपके पर्सन की हो रही है कि बाकी सारे मुद्दे तो शॉर्ट आउट हो गए हैं, बस अब मैरिज के बारे में सोचना है, या मैरिज है ऑलरेडी तो यूनियन के बारे में सोचना है। बिकॉज हार्मनी में आने की का एनर्जी काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। इनकी लाइफ लग रहा है कि हार्मनी में आ रही है। ठीक है, अवेयरनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई है इनकी ख्वाहिश पूरी हुई है, हो सकता है ये जॉब चाहते थे, या कहीं से इनको पैसा मिला है अचानक से। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द टावर की एनर्जी है, ये सब कप्स की एनर्जी है। कहीं कुछ ख़त्म हुआ है, ख़त्म करके एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं कहीं पे भी, मतलब चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में ना चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं काफ़ी हद तक। फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम में थे तो फाइनेंसेस उनको मिलता दिखाई दे रहा है। बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, घर में कोई बीमार था, तो वो सब ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही। बस एक सिचुएशन है, कोई बैड एडिक्शन है जहाँ पे ये स्टक हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो इनके अपने पर्सनल लेवल पे है। किसी से के साथ में कोई लड़ाई झगड़े इनके हो रहे हैं, कुछ था जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वहाँ से, अब ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। जब मैं इस कार्ड को प्रेडिक्ट कर रही हूँ ना, तो मेरे को माइंड में एक चीज़ जो चल रही थी वो ये चल रही, हो सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप था इनकी ज़िंदगी में जो ख़त्म हो गया, जहाँ से इनको क्लैरिटी मिल गई कि नहीं ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, अभी मेरे को दूसरे इंसान की तरफ जाना चाहिए, वो इंसान बेहतर है। ठीक है, या एटलीस्ट कम से कम इसके साथ तो नहीं रहना। कुछ इस तरीके की क्लैरिटी कुछ लोगों को मिली होगी यहाँ पर। काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं, डिवाइन भी आपको ये बोलते हैं, आपके पर्सन को ऐसे समझते हैं कि हाँ इनके अंदर पोटेंशियल हो सकता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इनको। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा था ना 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो 1 की एनर्जी हो सकता है कुछ लोगों के 11 दिख रहा हो, अगर दिख रहा है तो उसको जाके डिकोड करो, देखो जाके कि क्या मीनिंग होते हैं। आपकी सोल अवेकनिंग हो सकती है, या फिर आप सोल मेट से मिल सकते हैं अपने, या ट्विन फ्लेम से। काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए नज़र आ रहे हैं। लड़ाई झगड़े राइवलरी तो है यहाँ पर, ईगो भी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ईगो रही है। ये ईगोइस्टिक बिहेवियर आपका हो, आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर इनकी किसी फादर फिगर का भी हो सकता है। बेचैनी बहुत ज़्यादा है, स्लीपलेस नाइट है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। डीप एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी फॉल्ट, जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको।
कहीं ना कहीं इनके अंदर गुस्सा तो दिखाई दे रहा है, गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, फंसे होने की एनर्जी भी दिखाई दे रही कि बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मैंने स्कॉर्पियो को किया था ना डेथ को क्लैरिफाई, मैं एक बार फिर से कर रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों कुछ और एनर्जी लग रही है। प्लीज़ डिवाइन डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओफो, ये विशफुल है कि अभी तो इन्होंने चीज़ों को ख़त्म किया है वहाँ पे कहीं पे भी, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि एक दिन होपफुल है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर ज़रूर लेंगे, इन्हें अपने ऊपर भरोसा है कि ये कर लेंगे। यहाँ पे ये अभी फ़िलहाल तो चीज़ें ख़राब होती हुई ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कोई बदलाव अगर ज़रूरत है तो नहीं ला पा रहे अपने अंदर। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एडिक्शन बहुत है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर के भी, किसी तरीके की चीटिंग धोखा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लानिंग फेल होती हुई नज़र आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। ये भी टेम्पटेशन की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, सेम ही होती है एक तरह से। ये भी माया में फंसे की एनर्जी है, ये भी माया में फंसे होने की एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 15, 6 नंबर, देखो ये भी 15 नंबर कार्ड है, ये भी 15 नंबर कार्ड है, सेम एनर्जी है। 3, 3, 6 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 3 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, इवन 6 की नहीं है, 4 टाइम्स 6 की एनर्जी है, 15 की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन में किसी न किसी तरीके के एडिक्शंस हैं इनके अंदर, कोई प्लानिंग इनकी फेल होती हुई नज़र आ रही है, या फिर किसी तरीके का बिट्रेयल, किसी तरीके का कोई धोखा हो सकता है। जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, सभी जोडिक साइन है यहाँ पर। कप्स की एनर्जी नहीं है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है यहाँ पे। स्कॉर्पियो तो है, कैंसर नहीं, ये तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, सॉरी स्कॉर्पियो नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी मिसिंग है यहाँ पर, होगी तो बहुत कम होगी। यहाँ पे अगेन हार्मनी का है, फर्टिलिटी है, टेम्पटेशन की एनर्जी है। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में ना या तो फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या बहुत ज़्यादा शक की नेचर हो रहा है, या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर के हो रहे हैं, या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल या तो इनके ऊपर हुआ है, या ये खुद कराने के बारे में सोच रहे हैं, अगर ये उस तरीके की सोच रखते हैं तो। कहीं से कुछ वाइंड अप करके भागते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके का फेलियर यहाँ पे, चीटिंग यहाँ पर है।
आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इनके अंदर लवर्स की एनर्जी, इन्हें यूनियन चाहिए, यूनियन चाहिए, अपने प्यार के साथ में रहना चाहते हैं, आपसे प्यार फील करते हैं, आपको अपना एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन बेसिकली आपके साथ में फील करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी इनको बहुत ज़्यादा है, आपका एडिक्शन है इनको, ये आपके बगैर नहीं रह सकते। ये चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ में सेटल हों, मतलब एक अच्छा करियर इनके पास हो, अच्छी एक हर तरीके से, मतलब एक हो सकता है अपने कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, या बहुत सारा पैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी डिसिप्लिन में हो सकता है ये रहते हैं। अबंडेंस यहाँ पर नज़र आती है, प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है यहाँ पे। प्यार फील करते हैं, आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, इनको दोनों ही तरह से आपसे प्यार भी है इनको, और ये आपको ऐसे फैंटेसाइज करते हैं कि ये आपके साथ में हो, आप मिल जाओ, इनको यूनियन हो आपका। दूसरी तरफ इनको आपसे फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत गजब का है, बहुत ज़्यादा है। तो ये वो चीज़ भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आपके साथ में तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी करियर पे इनका ध्यान फोकस ज़्यादा है, प्यार के लिए आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखो इस बात के, उस पर तो काम कर रहे हैं अभी। सपोज़ इनको ये मालूम है कि नहीं अभी शादी जो है वो मुझे जॉब लेने के बाद में करनी है, तो पहले ये जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, उसी पे इनका 100% फोकस है, 99%। 1% फोकस जो जा रहा है वो आपकी तरफ ये है, प्यार है, डेफिनेटली प्यार है, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए मिलना है सिर्फ आपसे। ठीक है, दूसरी तरफ शक हो सकता है आपसे कि अगर आप एक दूर रहते हो तो इनको डाउट हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ये इसलिए भी वो अपना जो डाउट इनको हो रहा है उसको भी क्लियर करना चाहते हैं। और एक जस्ट क्योंकि इनके पास अभी कोई सॉलिड ऑफर आपको देने के लिए है नहीं, तो एक छोटा मोटा ऑफर लेकर के आ सकते हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बेसिकली, आपके साथ फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। बट फिलहाल अभी ध्यान इनका पढ़ाई लिखाई पे है, कह सकते हो, तो काम धंधे पे ध्यान सबसे ज़्यादा है। लेकिन 1% जब ध्यान जाता है तो वो लस्ट आ जाता है इनके माइंड में आपको लेकर के। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए, आपके साथ यूनियन में तो आना चाहते हैं डेफिनेटली, बहुत बेचैन है इनके हिसाब से अगर होना तो ये एक दिन में यूनियन लेकर के आ जाए, तुरंत सब पूरी दुनिया से लड़ जाएं, इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, वापस से चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं आपके साथ। अगर इन्होंने पास्ट में आप लोगों ने पार्टी वार्टी की है, अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो ये फिर से उस लाइफ को जीना चाहते हैं। फर्टिलिटी की एनर्जी है, मदर गाया का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चाहते हैं मतलब कह सकते हो कि आपको गाइडेंस दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपको अपने चक्रास बैलेंस पे, अगर इनको पता है तो कि आपको चक्रास बैलेंस करना चाहिए, आपको हार्मनी में, मतलब क्या कहना चाहिए, बैलेंस में आना चाहिए। आपका हार्ट चक्रा हो सकता है ब्लॉक है, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, सैक्रल चक्रा, मतलब हो सकता है आपके ऑलमोस्ट सारे ही चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप अपने पहले चक्रास को ओपन करिए, ठीक है, उससे आपकी चीज़ें ठीक होंगी। भटकाव बहुत ज़्यादा है, पुरानी जो भी चीज़ें इनके अंदर हैं वो नहीं छूट रही इनसे, उनसे निकल नहीं पा रहे बाहर। अब ये दो तरीके से भी होता है, कई बार लोगों के अंदर कुछ बुरी आदतें होती हैं जो से वो अपने अपने टाइप के लोगों के साथ में वो एक्सपोज कर सकते हैं, उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और या फिर ये इनके अंदर का चाइल्डहुड ट्रॉमा किसी तरीके का हो सकता है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, हो सकता है आपके पर्सन की जो परवरिश हुई है वो कुछ ऐसे माहौल में हुई हो जहाँ से इनके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी ऐड हो गई है इनके लाइफ में। ठीक है, एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा चिढ़ है, गुस्सा है, जलन है। ठीक है, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लस्टी नेचर, मतलब तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इनके साथ में हो रही हों। बट इनको होप है कि एक दिन सब कुछ ठीक ज़रूर हो जाएगा। यूनियन के इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस दिख रहे हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वैसे हम देख चुके थे ना उससे, चलो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जुडिकेशन, डिवोर्स वगैरह का कोई केस हो सकता है आप लोगों के बीच में चल रहा हो, किसी तरीके का कोई लीगल इशू मैटर यहाँ पर हो सकता है। वेल्दी मैन की एनर्जी है 13 नंबर, 30 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है। तो कोई ना कोई लीगल मैटर आप लोगों के बीच में है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये हो सकता है डिवोर्स वगैरह की कंडीशन भी हो। जर्नी है यहाँ पे, किसी तरीके का एक कंप्लीशन है कहीं पे, ठीक है। लाइफ के एक पार्ट का, लाइफ में कई सारी जर्नी होती है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो कोई एक जर्नी है जो आपके पर्सन की कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। वेल्दी मैन ये बनना चाहते हैं, किसी तरीके का लीगल मैटर, जुडिकेशन का मामला यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है। 5 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है। मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग जो हमें देख रहे हैं आज की डेट में, आपके सारे ही चक्रास इम्बैलेंस हैं। तो पहले अपने चक्रास को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। इमोशनल लॉस है किसी तरीके का, बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, या तो आपको हुआ है या आपके पर्सन को हुआ है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट हैं अपनी ज़िंदगी से और अपनी लाइफ में आपको बोरियत महसूस हो रही है। तो पहले तो वो इंटरेस्ट डेवलप करो अपना, तब आप सिचुएशन से बाहर निकल के आ पाएंगे। चीज़ें उतनी ख़राब हैं नहीं जितनी आपने बना रखी हैं, ठीक है। आपके है रोशनी है पीछे, लेकिन मुड़ के देखोगे तो दिखेगी ना। तो जानबूझ के हो सकता है आप अंधेरे में रहना पसंद कर रहे हो। लव बिगिंस की एनर्जी, आपके पर्सन के साथ में आपका प्यार जो है ना वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। 9 नंबर एंडिंग का होता है। हो सकता है अब तक आप अंदर अंदर जो घुट रहे थे, जो तकलीफ़ आपको झेल रहे थे, वो उससे आप मुक्त होने का टाइम आ गया है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा बना के भेजा है आपको, बहुत पावर दिया है आपको। दो सिचुएशन में से कोई एक चीज़ है जो चूज़ करनी है इनको, बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि इनमें से दो में से कोई एक चीज़ चुननी है। डेस्टिनी, भाग्य की एनर्जी है। कंप्लीशन किसी तरीके का, मतलब जो कुछ भी हो रहा है ना ज़िंदगी में, डेस्टाइन्ड है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, कुछ भी अलग से नहीं हो रहा। सेक्रीफाइस की एनर्जी है। क्या सेक्रीफाइस करना, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से को सेक्रीफाइस कर सकते हो। मूविंग ऑन की एनर्जी है। आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन ने आपको ये बोल रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। जो कुछ भी हुआ है उससे पीछे छोड़ो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, मतलब आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में खुशियों से मुंह मोड़ के खड़े हुए हो। बाकी सब कुछ अच्छा है आपकी ज़िंदगी, बट आपने खुद मुंह मोड़ा हुआ है, तो आपको देखना है।
इमोशनली लॉस्ट आपका हो सकता है, आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, तो इस वजह से आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लॉक हो। तो अपने इमोशनल लॉस आपको हुआ है, तो आपको क्या करना है, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। खुद भी स्ट्रॉन्ग रहो, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी आपको स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। प्यार की एक नई शुरुआत आप दोनों मिलकर करने वाले हो। जो भी चीज़ें आप लोग अब तक झेल रहे थे, दुख, तकलीफ, पीड़ा, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, तो वो अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, ख़त्म होने वाला है वो। ठीक है, पावर की एनर्जी है, काफ़ी पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। जो भी है भाग्य के ऊपर छोड़ने की ज़रूरत है आपको। डिवाइन जो भी हो रहा है, डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। काफ़ी कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे नहीं मिलेंगी चीज़ें आपको। अपनी ज़िंदगी में पुरानी जो भी दुख तकलीफ वाली चीज़ें हैं उनको भूल जाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अच्छा करो। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन के लव मैसेज आपके लिए क्या है, उसके बाद हम उनकी गाइडेंस लेंगे और उसके साथ रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपने अब तक हमें लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो राधे राधे लिख सकते हो, या जो भी सरेंडर टू डिवाइन आप लिख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताया। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ओहो, थोड़ा साउंड आ रहा होगा बिकॉज यहाँ पे गणपति है अभी पास में, तो इस वजह से साउंड आ रहा होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, ओफो कुछ ज़्यादा ही कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगर वो बात करते तो क्या कहते हैं अभी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। आपके पर्सन कहना चाहते हैं, फर्स्ट एनर्जी जो आई है वो डिसऑनेस्टी की एनर्जी है। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। अब आपके पर्सन को एहसास है कि उनके बार बार के झूठ ने, ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो अब और आपके पीछे नहीं भागना चाहते हैं, ठीक है, आपके और पीछे नहीं पड़ना चाहते हैं, कह सकते हो। रीयूनियन की एनर्जी, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप दोनों चाहे जहाँ जाओ, जिधर भी जाओ, बट एक दिन जब वापस लौटते हो तो आप एक दूसरे के साथ में होते हो, मतलब आप एक दूसरे की तरफ ही वापस खींचते हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपका रीयूनियन हर बार हो ही जाता है। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में सही रास्ता ढूंढने के लिए। उनको नहीं समझ में आता कि उनके लिए सही रास्ता कौन सा रहेगा। वे कहना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, आई एम ऑल योर्स ओनली। बोलना चाहते हैं कि मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ। प्लीज़ डोंट फाइट विद मी। ये चाहते हैं कि प्लीज़ आप इनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, बिकॉज ये सुकून से रहना चाहते हैं। यू हर्ट मी अलॉट, बट इनकी शिकायत भी है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा, इनका दिल तोड़ा है, बहुत ज़्यादा इनको हर्ट किया है। चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस और इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, मैंने ज़्यादा मैसेज निकाले बिकॉज हो सकता है ज़्यादा लोगों के लिए अलग अलग होंगे, इसलिए एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़ रैदर देन फाइटिंग टू चेंज इट। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपको मिली हैं ना, इस सिचुएशन को और चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है, बजाय इस बात के कि लड़ाई करो इस बात को लेकर के कि चेंज करना है, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है कि उसको चेंज करने के लिए आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो जैसा भी मिला है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। द एक्सपीरियंसेस दैट यू आर प्रेजेंटली गोइंग थ्रू आर एन इनिशियल इनटू फुलफिलिंग योर पर्पस एज ए हीलर, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी आज झेल रहे हो ना, ये आप लोगों के लिए आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके, एक तो सबसे पहले आपका पर्पस, लाइफ का पर्पस आपको मिलेगा। सेकेंड चीज़, यही चीज़ें कल आपके लिए एक हीलर की तरह काम करेंगी। जो भी अभी दुख तकलीफ़ आपको मिल रहा है उसको जब आप झेल रहे हो, तो जो भी एक्सपीरियंसेस आपके मिल रहे हैं ये आपको हेल्प करेंगे आगे आने वाले टाइम में। दूसरी तरफ गोट की, माउंटेन गोट की एनर्जी है। डिवाइन कहना चाहते हैं देयर इज़ समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू करेक्ट इट। आपके लाइफ में डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ है जो आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है, ठीक है। या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो तो आप मटेरियल लाइफ को भूल रहे हो, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए तो आपको अपनी मटेरियल लाइफ चाहिए, बाकी और इमोशन से और आध्यात्म से कोई आपका लेना देना नहीं। जो कुछ भी है, देयर इज़ समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ बैलेंस चली गई हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि अब तुम जो भी करना है सो करो, ताकि ये जो कंडीशन आपकी जो बनी है ये बेटर हो जाए, ठीक है, ये सही हो जाए। इसके लिए आपको जो करना है वो करो। कि वी डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है। कि भी आपको कहना चाहते हैं कि रोज़ वॉकिंग मेडिटेशन करना है आपको अगले सप्ताह तक। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।